और सुनाओ, कैसे हो जब्बार भाई? अल्लाह का करम है रमा भैया, तुम बताओ। भगवान की कृपा से सब कुशल मंगल है भैया। अच्छा, वो तुम्हारे तो रोजे शुरू हो गए होंगे ना? अजी हाँ भैया, आपको याद है? अरे भैया, कैसे भूल सकते हैं? पहले 1 महीने के रमजान और फिर रोजों के बाद भाभी के हाथों से बनी सेवई। आहा, उन सेवइयों का तो पूरे साल इंतजार रहता है भैया। जरूर रमा भैया, मैं कह दूंगा तबस्सुम से इस बार रमा भैया के लिए अलग से ढेर सारी सेवई बना के रखे। हाँ। जब्बार की बात सुनकर रमाशंकर बहुत खुश होता है। ये कहानी है बिल्लूपुरा गांव की, जो शहर से काफी दूर बसा हुआ एक गांव था। गांव में जितने घर हिंदुओं के थे, उतने ही मुसलमानों के भी थे, लेकिन सभी लोग बहुत प्यार से एक साथ गांव में रहते थे। दोनों धर्मों के लोग एक साथ हर त्योहार मनाते और सबके सुख दुख में शामिल होते थे। यही भाईचारा इस गांव को खास बनाता था। रमाशंकर और जब्बार बचपन के दोस्त थे। वो एक साथ पढ़े और खेले थे और दोनों के खेत भी बिल्कुल अगल बगल ही थे। हर साल ईद पर जब्बार की पत्नी तबस्सुम सेवई बनाती, जो रमाशंकर को बहुत पसंद थी। तो उधर होली पर रमाशंकर की पत्नी अनीता के हाथों की बनी गुजिया खाने जब्बार दौड़ा चलाता था। फिर एक दिन, अरे यार जब्बार, एक बात तो बताओ। हाँ रमा भैया, पूछो ना। यार, ये हमारे गांव का कभी कुछ होगा कि नहीं? मतलब मैं कुछ समझा नहीं रमा भैया। अरे मतलब कि यहाँ कभी सड़क बनेगी या नहीं? अरे हमारे गांव का विकास कैसे होगा यार? अरे सब हो जाएगा, धीरे धीरे गांव में बिजली भी तो आई, तो एक दिन सड़क भी आ जाएगी। पता नहीं यार, वो दिन हम कभी देख पाएंगे या नहीं। अरे कैसी बातें कर रहे हो भैया, हैं? अभी तो आपको बहुत जीना है और बहुत सारे काम करने हैं। हाँ भाई, सही कह रहे हो, लेकिन सबसे पहले तो ईद पर तुम्हारे घर आकर सेवई खानी है भाई। हाँ। रमा की बात सुनकर इस बार जब्बार खिलकर हंस पड़ा। बिल्लूपुरा में सभी लोग ऐसे ही मिलजुल कर रहते थे। बस अगर कमी थी तो विकास की। एक तो गांव जंगल के पास एकदम वीराने में था। ऊपर से सड़क नहीं होने से गांव से शहर जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। पूरे गांव में सिर्फ एक ही किराने की दुकान थी। उस दुकान का मालिक था गोपाल। गोपाल बहुत अच्छा और भला आदमी था। वो महीने में एक बार शहर जाता और फिर वहां से टेम्पू भरकर सामान ले आता। तब जाकर गांव के लोगों को अपनी जरूरत का सामान मिल पाता था। एक दिन गोपाल की दुकान में सत्तार मियाँ आए। सत्तार मियाँ गांव के बुजुर्ग थे। नेक दिल सत्तार मियाँ का पूरा गांव इज्जत करता था। अरे बेटा गोपाल, अरे कैसे हो? आदाब बड़े मियाँ। राम राम गोपाल बाबू। राम राम जी, राम राम। बताइए क्या बात दूं? ना ना बेटा, सामान तो मैं कल ही ले गया था। आज तो बस ऐसे ही तुमसे कुछ बात करने आया था। हाँ तो आदेश करिए बड़ी मियाँ। अरे आदेश नहीं बेटा, बस यही कहने आया था कि ईद को बस 10 दिन रह गए हैं, तो इस बार कच्ची सेवइयां हिसाब से मंगा लेना है। पिछले साल कुछ कम पड़ गई थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी बड़े मियाँ। पिछले साल पूरी 3 पेटी कच्ची सेवइयां मंगाई थी, लेकिन अपने गांव में सेवई के इतने चटोरे हैं कि वो 3 पेटियां भी कम पड़ गईं। अब बताओ। अरे बेटा, ईद की सेवई का स्वाद ही कुछ अलग होता है, और ईद पर जब आदमी इतने प्यार से खिलाता है तो खाने वाला चटोरा कटोरा भर के ही खाता है। तुम एक काम करो, इस बार 4 पेटी मंगा लो, पूरे गांव के लिए काफी रहेगी। नाना बड़े मियाँ, मैंने तो सोच लिया है इस बार 5 पेटी से कम नहीं लाऊंगा। गलती से अगर किसी को सेवई नहीं मिली ना, तो वो मेरी जान ही खा जाएगा। अब मैं बस 3-4 दिन में ही शहर जाने वाला हूँ, आप चिंता ना करें। गोपाल की बात सुनकर सत्तार मियाँ मुस्कुरा दिए और मन ही मन ऊपर वाले से दुआ करने लगे कि बिल्लूपुरा गांव में ये आपसी भाईचारा ऐसे ही बना रहे। लेकिन गांव के लोगों को क्या पता था कि ऊपर वाला भी उनके भाईचारे की परीक्षा लेने बैठा है। इसी गांव में एक मोची था जिसका नाम पप्पू था। पप्पू को गांव में हिंदू मुस्लिमों का इस तरह मिलजुल कर एक साथ रहना पसंद नहीं आता था। उसका मानना था कि दोनों धर्मों के लोग अलग हैं, इसीलिए दोनों धर्मों के लोगों को अलग अलग रहना चाहिए। इसीलिए वो किसी मुसलमान से बात तक नहीं करता था। जब उसने गोपाल की दुकान से आते सत्तार मियाँ को देखा तो मन ही मन वो जल भुन गया। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। अरे भला जमीन और आसमान भी कभी एक हो सकते हैं क्या? अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। एक तरफ गांव में ईद की तैयारियां चल रही थी, तभी दूसरी तरफ पप्पू ने एक बड़ा खेल कर दिया। जो टेम्पू गोपाल की दुकान के लिए कच्ची सेवइयां और बाकी का सामान लेकर आ रहा था, उसी टेम्पू वाले को रास्ते में रोककर पप्पू ने उससे लिफ्ट मांगी और फिर उसे मंदिर का प्रसाद बताकर एक नशीला लड्डू खिला दिया। फिर जैसे ही टेम्पू का ड्राइवर बेहोश हो गया, तब पप्पू ने टेम्पू से सारी सेवइयों वाली पेटियां उतारी और उनमें अपने हाथों से आग लगा दी और फिर लो अब मना कर दिखाओ ईद, ना बनेगी सेवई और ना रहेगा इन लोगों के बीच में ये प्यार का दिखावा है।
कुछ देर बाद जब टेम्पो वाले को होश आया तो उसे सेवैया गायब मिली। वो समझ गया कि सेवैयों की चोरी हो गई है। गोपाल की डांट के डर से वो फिर गांव आया ही नहीं और वापस शहर चला गया। इधर गोपाल और पूरे गांव वाले रात तक उसका इंतजार करते रहे। रात में जब गोपाल ने टेम्पो वाले को फोन किया तो उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर गोपाल को सारी बात बता दी। हालांकि चोरी करने वाला कौन था ये टेम्पो वाला गोपाल को नहीं बता सका, क्योंकि पप्पू ने उसे अपने बारे में सारी गलत जानकारी दी थी। सेवैयों की चोरी होने की बात सुनकर गोपाल के होश उड़ गए और जब ये बात गांव के लोगों को पता चली तो सभी के चेहरे उतर गए। अब हम ईद कैसे मनाएंगे भैया, बिना सेवैयों के भला ईद कैसी? मुझे माफ कर दो जब्बार भैया। नहीं बेटा गोपाल, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब अल्लाह की मर्जी के आगे किसकी चली है भला? ये क्या बात हुई बड़े मियाँ? अल्लाह क्यों चाहेंगे कि उनके रोजेदार ईद ना मना पाए हैं? अब हमें पता करना चाहिए कि आखिर वो चोर कौन है जो हमारी सारी सेवैयां चुरा कर बैठा है। उससे कोई फायदा नहीं रमा बेटा, जाने दो। अब इस बार सेवई नहीं तो हलवा बनाकर ही काम चला लेंगे। सत्तार मियाँ ने उपाय तो दे दिया था, लेकिन वो भी जानते थे कि बिना सेवई के तो किसी का मन मानेगा नहीं। वो खुद भी बहुत दुखी थे। ईद आने में अब बस 2 दिन रह गए थे और इतनी जल्दी शहर से दोबारा सेवैयां भी नहीं लाई जा सकती थी। गांव के सभी लोग इस बात से बहुत दुखी थे, लेकिन कहते हैं ना कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाला जरूर कोई रास्ता खोल देता है। इसी गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिनका नाम था बिमला। सब उन्हें प्यार से बिमला ताई कहते थे। बिमला ताई को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने फौरन चौपाल बुलाई और सभी से कहा, तुम सब औरतें ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठी हो? हाँ, सेवई चोरी हो गई तो क्या हम सब ईद नहीं मनाएंगे? अरे तुम सब कैसे भूल गई कि बिमला ताई अभी जिंदा है? गांव के जितने मर्द हैं तुम सब एक काम करो, जाओ और जाकर जितना आटा और मैदा ला सकते हो लेकर आओ। बिमला ताई की बात सुनकर सभी लोग अपने अपने घरों से आटा और मैदा लेने चले गए और फिर बिमला ताई ने अपने थैले में से थोड़ा आटा और मैदा बाहर निकाला, उसे अच्छे से गूंथा और फिर अपने हाथों से सेवई तोड़ने लगी और गांव की सभी औरतों से बोली, तुम सब की सब बाजार की बनी बनाई सेवई के चक्कर में पड़ी हो। सब की सब आलसीन हो गई हो एक नंबर की। भूल गई जो स्वाद घर पर हाथों से बनी सेवई का है वो स्वाद और कहाँ? ध्यान से देखो तुम सब, एक कमला, शबाना, सुनीता और तबस्सुम, तू भी देख। ऐसे करके हाथ से गोल गोल लोई बनाओ और फिर ऐसे प्यार से सेवई तोड़ो। चलो सबकी सब शुरू हो जाओ जल्दी से, उन्हें धूप में सुखाने के लिए भी अच्छा खासा समय चाहिए। चलो अब बैठी क्या हो, शुरू हो जाओ। आधी यहाँ बैठ के सेवैयां तोड़ो और आधी इन्हें फटाफट ले जाकर छतों पर सूखने के लिए डालो। चलो। सबने वैसा ही किया जैसा बिमला ताई ने कहा। पूरे गांव की औरतों ने अपने हाथों से कच्ची सेवैयां तोड़ी और उन्हें गांव के सभी घरों की छतों पर सुखाया गया। नतीजा कि सिर्फ एक ही दिन में वो हो गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। फिर ईद के दिन। वाह भाई वाह वाह वाह, कमाल कर दिया तबस्सुम भाभी हैं। मान गए आपको। क्या सेवई बनाई है आपने हैं? सच में वो क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह। सच में आपको इतनी अच्छी लगी भैया? अरे अच्छी नहीं भाभी, बहुत अच्छी है। अरे पिछले साल से भी अच्छी। हाँ, पहले कटोरा भरकर खाऊंगा और फिर बिमला ताई के हाथ चूमने जाऊंगा, बता रहा हूँ। सिर्फ रमाशंकर ही नहीं बल्कि इस ईद पर पूरे गांव ने इसी तरह स्वाद ले लेकर सेवई खाई और खुशी से ईद का त्योहार मनाया। इस बार की सेवइयों का स्वाद ही निराला था, क्योंकि उसमें गांव के लोगों का भाईचारे और प्यार का स्वाद जो भरा था। पूरा गांव खुश था, सिवाय पप्पू के जो चुपचाप अपनी दुकान में बैठा बस गुस्से में बड़बड़ाए जा रहा।